जिसे कहा जाएगा एक बड़ा जंप है बीजेपी के लिए। तो 3-1 पर टाई इस समय। दीपक जी ठीक है, अभी आगे आगे होता है क्या, देखिए बीआरएस और कांग्रेस जो है उसका फासला 20 का बना हुआ है। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बीजेपी 145 पर आगे, 82 पर कांग्रेस पार्टी। तो कितना अंतर हो गया है, 45-35 इधर हो गया, लगभग 60 के करीब सीटें। थोड़ा मैथ्स कमजोर हो गया मेरा, नहीं घटा जोड़ नहीं पा रहा हूं मैं। तो देखिए इतना बड़ा अंतर राजस्थान में, इतना बड़ा अंतर मध्य प्रदेश में, और ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के फेवर में। छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक ही कंसोलेशन प्राइज है, तेलंगाना 63 सीटों का फर्क है, 63 सीटों का फर्क मध्य प्रदेश में। क्या रिकवरी हो सकती है? अब नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती रिकवरी, अब नहीं दिखती। और यही चलिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए, राजकिशोर जी बताइए, आपको रिकवरी दिख रही है मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए क्योंकि देखिए वैसे भी टोटल इन 2 राज्यों में 43 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से ऑलरेडी 41 उनके पास है, बीजेपी के पास हो गया। अब इस स्थिति में जब ये चुनाव जीत लिया है तो आप मानकर चलिए कि मैं इस टैली की बात कर रही हूँ कि आपको लग रहा है, क्योंकि अभी 2 से 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। मुझे लगता है कि एक बार जिस दिशा में चीजें बढ़ चुकी हैं, अब बिल्कुल लक्ष्मी जी बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफरेंस रहेगा। सचिन जी? नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा। श्वेता जी? नहीं, इन दोनों स्टेट में नहीं हो सकता, जो होगा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में थोड़ा सा होगा, बट इसमें कवर नहीं कर पाएगी। मुझे लगता है तेलंगाना में भी आपको 4 राज्यों की लोकसभा की 82 सीटें हैं यहाँ पर, 4 राज्यों की लोकसभा की 82 सीटें। और देखिए छत्तीसगढ़, और जबकि लोकसभा चुनाव सर पर है। तो जो लोग कह रहे थे ना 2017 में यूपी जीत लिया तो मोदी जी फिर से आ गए, मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में कि पिछली बार जब मैंने यूपी जीता था तो लोग कह रहे थे 2019 तो इनका ही है। अब 2022 में यूपी जीत लिया है तो 2024 भी उनका ही है। और अभी तो आप ये देखिए 82 सीटों में कहाँ राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है। अरे शोभना जी, आपको याद आ गया राम मंदिर, क्या बात है। बिल्कुल आ गया। देखिए माहौल बदल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ शोभना जी माहौल बदल रहा है। बट के शर्मा जी महिला हिंसा की बात कर रहे थे, लेकिन वो एमपी में उज्जैन में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बारे में बताना भूल गए। श्वेता जी अब छोड़िए ना, आज ये बात मत करिए श्वेता जी, छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी 48 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बन गई है। कांग्रेस 40 सीटों पर, 8 सीटों का ये अंतर हो गया है। मध्य प्रदेश में भी अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा है। राजस्थान में भी ये जो अंतर है बेहद बड़ा है। तेलंगाना में जरूर धीरेन्द्र मुन्ना वन लाइनर बड़ा अच्छे मारते हैं, बताइए। चले उनके पास। धीरेन्द्र जी कुछ सुना दीजिए, आज क्या कहेंगे इन परिणामों पर, संकेतों पर? देखिए ये अभी आगाज जो है, जो देखने को मिल रहा है दीपक जी, अंजाम बहुत ही सुनहरा होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 2024 में मजबूती के साथ एनडीए एक बार पुनः सरकार बनाएगी, इसी की ओर यह इशारा करता है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का आगे पीछे होते रहना या ऑलमोस्ट पीछे चलना, कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह साफ संदेश जाता है। और कुछ लोग जो कांग्रेस में जीत के भी आ रहे हैं, वो स्थानीय जमीन पे काम करने वाले, जो कहीं भी किसी चीज में लिप्त नहीं है, उनकी जीत ये है, न कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की जीत है। इसलिए और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में बोला था, आपको दीपक जी याद होगा, कि इस बार अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है कि तो दोबारा कांग्रेस यहाँ पर नहीं आए। और जिस तरह की बड़ी जीत वहाँ पर मिल रही है, तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे कि शायद अब कांग्रेस का सर्वाइवल में वहाँ पे 25-50 साल लगे। तो ये बहुत गणित साफ है कि देश में एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार आने वाली है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर 2024 के सेमीफाइनल के नजरिए से इसको देखा जाए तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में। एक बार मैं जल्दी से फटाफट टैली पढ़ देती हूँ। बीजेपी मध्य प्रदेश में 145 सीटें, कांग्रेस 82 सीटें, अदर्स के खाते में 3। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लगभग 20 सीटों का अंतर है। 44 पर बीआरएस है, कांग्रेस 66 पर है, बीजेपी 4 और ओवैसी की पार्टी 4 और अदर्स 1 पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, 10 सीटों का अंतर हो गया है। बीजेपी 49, कांग्रेस 39। राजस्थान में 117 पर बीजेपी, कांग्रेस 67 पर। यानी कुल मिलाकर अगर मैं टोटल उसकी बात करूं तो 3-1। रागी जी बड़े खुश हैं आप? मैं तो ये खुश हूं कि ये सवाल ये होना चाहिए कि क्या बीआरएस
ओवैसी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सारे मिलकर के कांग्रेस को तेलंगाना में बाहर रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे? तो बेशक चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि कांग्रेस को बाहर रखा जाए। नहीं, मैं इसलिए ऐसा करूंगा, बड़ा गंभीर, यदि यही आंकड़े रहते हैं और इसकी संभावनाएं बनती हैं तो क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी कि तेलंगाना में पद अपना जो पैर जो है वो कांग्रेस पार्टी जमाए। 6 सीटों में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 6 सीटों में आगे बीजेपी। गोशामहल जहां पे राजा कंटेस्ट करे वो भी आगे है। हाँ। और 4 सीट आरमूर, निजामाबाद सब में आगे चल रहे। हाँ। अगर एक था लास्ट, यदि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है तो इसका मतलब अच्छा संकेत है। हाँ, अच्छा संकेत। उनका वोट शेयर पिछले बार 7%। देखिए रागी जी ऐसा कह रहे थे, इसका मतलब रागी जी आपने साबित कर दिया कि ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, साबित हो गया। नहीं, मैं देखिए, मैं तो इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ये ओवैसी भी कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पर आए, क्योंकि लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन पाएगा, मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब बहुत सरकारें बनती थी, जुड़ती थी, तो मैं लोगों को बोलता था यार मैं एक प्रेस रिलीज बनाने वाली जो है एजेंसी खोलता हूँ। सांप्रदायिक शक्तियों के नाम संदर्भ पे एक अलायंस बन गया, एक विरोध में बन गया। तो ओवैसी जी भी बाहर रह सकते हैं, बीजेपी अंदर। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। क्यों प्रेम शुक्ला जी, बड़े अच्छे उत्साहदायी जिसको कहा जाए आपके लिए ये नतीजे, और तो और छत्तीसगढ़ जो है उसमें भी आपने काफी अच्छी बढ़त ले ली है। 3-1 पर है ये टैली इस समय। निश्चित तौर पर शोभना जी, तो हम लोग पहले भी कह रहे थे, बस ये कि विश्वास जो है न पत्रकार करने को तैयार थे, न कांग्रेस वाले करने को तैयार थे। आपको तो ध्यान है कि जब हम भोपाल में मिले थे तब भी हम इसी आत्मविश्वास से बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, उसके कारण जनता में स्वाभाविक तौर पर जनादेश देने के लिए तत्परता थी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लूट की सरकार चल रही थी, जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा राजस्थान में हो रहा था, उसके कारण कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश था। और उस जनाक्रोश की परिणति आपको जो है रुझानों में स्पष्टता से दिखाई दे रही है, और परिणाम भी इसी तरह के होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अजय जी का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय जी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में काम कर गई, लेकिन राजस्थान में आपकी चिरंजीवी काम नहीं की, क्या वजह? अभी रिजल्ट आने दीजिए, अंतिम परिणाम के साथ इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अजय भाई आज बड़ी दाद दे रहा हूँ, जितने भी आपके आज अजय भाई बड़ी दाद दे रहा हूँ, जितने आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जैसे अजय भाई, जैसे बताइए आपको छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आप रिजल्ट दिखा रहे हैं जी, अजय भाई जो कह रहे हैं प्रत्याशित होगा यदि ऐसा रिजल्ट। नेताओं को मैं जनता के बीच जो जीवट प्राणी मानता हूँ, काम किया, इसलिए जीवट प्राणी। पहले एक बार अजय जी को सुन लेते, फिर रागी जी आपके पास आएंगे। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। कर चुके हैं, विराम दे चुके हैं। जो काम हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में ग्राउंड पे किया है, जिस तरह से राजस्थान में काम हुआ है, हमें पूरा भरोसा है जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जो नफरत और हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास भाजपा हर जगह कर रही थी, उससे जो है जनता को मुक्ति मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि दुकान चल रही है अजय भाई, मुझे खुशी है। तीसरा राउंड है। अरे अजय भाई, मुझे खुशी है, तीसरा राउंड है, अभी आने दीजिए 20-22। नहीं देखिए, चलेगी। और मोहब्बत की दुकान पूरे देश में सदैव चलेगी। आप भी उस मोहब्बत के दुकान के एक सदस्य होंगे। देखिए दीपक जी तो इसको अजय भाई मोहब्बत की दुकान की बात कह रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान नफरत की भाषा से नहीं हो सकती है। और जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, तो मुझे उनकी किसी भाषण में या स्टिंग में कोई ऐसी बात तो नहीं दिखी जो मोहब्बत की दुकान वाली हो। दूसरी बात, ये 3 चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है जो हिंदी बेल्ट है, तो इसका परिणाम कांग्रेस पर बहुत निगेटिव पड़ने वाला है, लोकसभा की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक संभावनाएं थी कि वो मध्य प्रदेश में उभर करके आ जाए, वो मुझे लगता है कि फिर से बिखर जाएगी। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यदि भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार बना लेती है, तो वहाँ भी इसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये चुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए जिस प्रकार की, जिस उत्सुकता से राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, इन सबों ने चुनाव में शिरकत की,
उसे ये लगा था कि ये कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और लड़ भी रही है, लेकिन ये परिणाम जो दिखा रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन हो रहा है, वो कांग्रेस को बड़ा अंदर तक मरोड़ेगा, बहुत अंदर तक मरोड़ेगा। इसमें दो चीजें कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो नतीजे आ रहे हैं ना, कांग्रेस को जो झटका लग रहा है, इसके बाद जो इंडी अलायंस है, मुझे लगता है शायद उसके लिए कुछ शुभ संकेत होंगे, वो साथ में जाएगा। और दूसरा, जो रागी जी कह रहे थे कि बीजेपी की इस जीत का कांग्रेस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है बीजेपी के अंदर इसका और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। किसको मुख्यमंत्री वो बना सकते हैं, किसको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, और कहां पर चुनाव से पहले परिवर्तन कर सकते हैं, चुनाव के बाद परिवर्तन कर सकते हैं, इसके